आज तारीख़ है 18 अगस्त 2022 और वक्त हो चुका है तकरीबन 11:50 और आज हम लोक नायक हॉस्पिटल आए थे डीवी के लिए, जिनका 12 को हुआ। तो अभी आपकी जिनका 12 को हुआ उनकी डीवी नहीं आई है, यानी कि फ़ाइल नहीं आई है यहाँ तक। अगले हफ्ते तक आपकी जो फ़ाइल आ जाएगी। और अगर किसी को इंक्वायरी करने आना है तो 11 बजे के बाद आइएगा। और अगर आपका मेडिकल डेट आ गई है तो आपको 8:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा आपकी पहले फिजिकल आके डेट लेनी होगी, उसके बाद आपको 2 दिन तक मेडिकल होगा। बाकी वीडियो मैं जो है आपके लिए अलग से यूट्यूब पे बना दूँगा। शुक्रिया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड दशर अकेडमी में एक बार फिर। अभी आपने देखा कल 18 अगस्त 2022 का एक वीडियो था जो मैंने हॉस्पिटल से शूट किया था आपके लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो आज उसी सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए आज का वीडियो लेकर आया हूँ उन तमाम बच्चों के लिए, ख़ास तौर से जिन बच्चों का 12/8/2022 को यानी कि डीवी हुआ था त्यागराज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में नई दिल्ली में। तो उनका मेडिकल डेट उनको उसी वक्त दे दी गई थी। काफ़ी बच्चों को डिफिशियंसी मिली है, जो बच्चे स्टेप बाय स्टेप अपना DOE जाके जो है वो अपनी डिफिशियंसी को दूर कर रहे हैं और उनको जो है मेडिकल के लिए वेट करने के लिए बोला गया है। कम से कम 10-12 दिन जो है वो आपको वेट करना होगा। आपका भी मेडिकल जो है वो इशू हो जाएगा, सर्टिफिकेट इशू जो है वो आपका जल्दी हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का ऑन द स्पॉट मेडिकल के लिए जो सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया गया था, वो अब लोग जो है वो अपने डेट के लिए वेट कर रहे हैं कि उनकी डेट कब मिलेगी। तो हम लोग जो है वो कल गए थे, काफ़ी सारे बच्चे, ख़ास तौर से 52/21 और 53/21 के जो बच्चे हैं, यानी कि उर्दू TGT के मेल और फीमेल के जो बच्चे हैं, वो कल हमारे साथ गए थे। जो उनका हॉस्पिटल मिला है दिल्ली गेट के पास है लोक नायक, तो वहाँ पर जो है वो अभी तक आपकी फ़ाइल नहीं पहुँची है। और अगर आप किसी और पोस्ट के लिए, अगर आप भी किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अपनी मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग, तो आप 11 बजे के बाद जाइएगा। 11 बजे से पहले वो सिर्फ उन्हीं बच्चों की सुनते हैं जिन बच्चों का मेडिकल डेट ऑलरेडी आ चुकी है। तो जब हम लोग कल गए थे तो वहाँ पर स्पेशल एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं, स्पेशल टीचिंग के लिए है, उन बच्चों का मेडिकल जो है वो ऑन द वे था। सुबह 8:30 बजे से उनको बुलाया गया था और जो बच्चे 11 बजे के बाद जा रहे थे उनको जो है वो डेट दी जा रही थी। कल 18 तारीख थी तो उन बच्चों का होना था, तो सुबह से ही जो है वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। 8:30 बजे जो है वो आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा अगर आपका मेडिकल डेट आपको मिल गई है। मेडिकल डेट के बाद जो है वो आपको 3 से 4 दिन का वक्त देंगे। आप अपने जो भी आपको सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वहाँ पर लेके जा सकते हैं। वैसे वहाँ पे सिर्फ उनको वही लेटर चाहिए ज़्यादातर जो आपको DOE की तरफ से सर्टिफिकेट मिला होगा और एक आपका मेमोरेंडम या ऑफर लेटर, उसके ऊपर वो स्टैम्प मार देंगे और आपको डेट मेंशन कर देंगे कि आपको इस तारीख को सुबह 8:30 बजे आना है और वो फिर आपका टेस्ट लेंगे। टेस्ट जो है वो कम से कम 2 दिन होगा, 1 दिन में मुकम्मल नहीं होता। अगर आप दूर दराज से हैं तो आप कम से कम 3 दिन का वक्त लेके आ सकते हैं। कुछ बच्चे वहाँ पर मुझे ऐसे भी मिले जो ऑलरेडी ज्वाइनिंग करा के, यानी कि अपना स्कूल में ज्वाइनिंग कराई, उसके बाद उन्होंने मेडिकल कराया। तो आप इस तरह से जो है वो करा भी सकते हैं। पहले आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, उसके बाद आप मेडिकल करा सकते हैं। और अगर आपका मेडिकल एक बार छूट जाता है, मान लीजिए जो डेट उन्होंने दी थी उस डेट में या कोई इमरजेंसी हो गई या आप किसी वजह से नहीं पहुँच पाए, तो घबराने की और परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। वो आपको 1 हफ्ते बाद दूसरी डेट दे देंगे, तुरंत नहीं देंगे। कम से कम 1 हफ्ता आपको वेट करना पड़ेगा, आपको जो है वो मेडिकल के लिए अगली डेट दे दी जाएगी। तो जो बच्चे 12/8/2022 को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे तो उनके लिए कुछ हिदायतें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन पर भी वो दिखाई दे रही होगी। जैसे आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 8:30 बजे से होगा और आप कुछ भी खाकर पीकर ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे आपका टेस्ट होगा, यानी कि आपको फास्ट रख के जाना है, थोड़ा सा उपवास रख के जाना है। पानी आप लोग मेरे ख्याल से पी सकते हैं। इसके बारे में मैंने थोड़ा पूछा नहीं पानी के बारे में, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ खा के पी के मत आइएगा। उसके बाद आप लोग जो है वो वहाँ पर ठीक 8:30 बजे पहुँच जाइएगा, क्योंकि टाइम का थोड़ी पंचुअलिटी रखिएगा जिससे आपको ही फ़ायदा होगा। तकरीबन 2-2.5 घंटे आपके जो है वो एक दिन में लगने वाले हैं। इसके अलावा आपको 10 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लेकर जाने हैं और कोशिश कीजिएगा वही फ़ोटो हों जो आपने DOE में दिए हैं, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो उससे मैचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आपके पास जो है वो चश्मा अगर लगाते हैं तो वो भी ले जाइएगा और कोई एक आप अपनी ID प्रूफ ले जाइएगा,
वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इस तरह के। और एक चीज़ और इसमें ऐड की गई है, सबसे अहम बात यह है कि आपकी लेटेस्ट कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए और वो 1 दिन से पुरानी ना हो। कहने का हमारा मतलब यह है कि अगर आप लोग आज अपनी डेट लेने जाते हैं और आपको डेट मिलती है 25 अगस्त की, तो आपको 24 तारीख में जो है वो आपको हर हाल में अपना टेस्ट करा लेना है कोविड का। 23 में भी करा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 दिन से पुराना ना हो। मान के चलिए आपका 25 में, आप जो है वो 23 में करा लीजिएगा। अगर वो 23 में दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 24 में आप उसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे जहाँ पर आप टेस्ट कराएंगे वो भी आपसे कम से कम 1 दिन का वक्त लेंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे नोट थी, मेंशन थी, तो मैंने वहाँ से फ़ोटो क्लिक कर लिया और आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दिया। बाकी किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से मेडिकल हो रहा है और इसमें किसी भी तरह की कोई खामी या कोताही नहीं होने वाली। बस आप लोग थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा और जिन बच्चों का 12 को हुआ है वो अभी वहाँ पर ना जाइएगा, अगले हफ्ते में आप वहाँ पे जाएगा तो आपको सारी चीज़ें जो मिल जाएंगी, क्योंकि अभी हॉस्पिटल वालों के पास क्या नहीं आया है, अभी हॉस्पिटल वालों के पास आपकी फ़ाइल आ ही नहीं है, तो वो आपको डेट कैसे दे सकते हैं। उनकी बात भी बिल्कुल जायज़ है। अभी जिन बच्चों का वहाँ पे मेडिकल हो रहा है वो तकरीबन 4 या 5 अगस्त वाले बच्चे जिनको डेट दी गई थी, यानी कि 10 से 12 दिन के बाद उन्हें डेट दे दी गई थी। तो आपका 12 को हुआ तो आप अगले हफ्ते मान के चलें तो 22 तक आपके भी 10 दिन हो जाएंगे। तो कहने का हमारा मकसद ये है कि अगले हफ्ते में जो है वो आपका मेडिकल हो जाएगा और ऐसे आसार भी हैं कि आपको 25 तारीख तक आपको स्कूल भी अलॉट कर दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग पहले ज्वाइनिंग करा लीजिएगा और उसके बाद आप अपना मेडिकल भी करा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। भले ही आपका मेडिकल में लेट हो जाए, लेकिन ज्वाइनिंग में आप लेट मत कीजिएगा। ज्वाइनिंग जैसे ही आपको मिले उसके अगले दिन आप तुरंत जाके वहाँ पर रिपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको जो ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जानेंगे, सारे ओरिजिनल और एक सेट फोटोकॉपी का जो आपने DOE में जमा किया था, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही, बस अटेस्टेशन फॉर्म और एक्सेप्टेंस फॉर्म ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका मेमोरेंडम, ऑफर लेटर जो या फिर अपॉइंटमेंट लेटर जो भी आपके पास होगा उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टिंग एक करा के एक सेट उनको आपको स्कूल में जमा कर देना और वो आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। ये बात थी जो आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमसे मालूमात कर सकते हैं और मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।